सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 ओजोन परत। तो चलिए आइए इसको जानते हैं। सूचना भवन CGO कॉम्प्लेक्स, लौधी रोड, नई दिल्ली 11,003। 25 अगस्त, प्रिया पल्लवी, सदा खुश रहो। ये पत्र भेजा जा रहा है, पढ़ते हैं। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। पल्लवी का पत्र आया, अब ये पल्लवी के पास जा रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ, मतलब कि खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर नई चीजों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है, कि तुम नई 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 चीजें सीखना चाहती हो। तुमने लिखा है कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगी। तो तुमने ये लिखा है कि तुम्हें जो नई चीजें सीखनी है वो तुम मुझसे पूछा करोगी। यह तो बहुत अच्छी बात है मेरी प्यारी पोती। मैं भी तुम्हारे जिज्ञासा भरे पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूंगा जब मैं भी तुम्हारी तरह तमाम चीजों के बारे में जानना चाहता था। कि तुम्हारा पत्र, तुम जो जो बातें मुझसे पूछोगी, मैं भी अपनी पुरानी बातें याद करता रहूंगा कि मैं भी बचपन में ऐसा था। चलो अब तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ, अन्यथा तुम कहोगी कि लो, दादाजी तो अपने बचपन के दिन याद करने लगे। लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बता दूं कि विज्ञान में मुझे भी तुम्हारी तरह बचपन से ही गहरी रुचि थी, इसलिए मैं वैज्ञानिक भी बना। हाँ, तो तुमने अपने पत्र में लिखा है कि दादाजी, यह ओजोन की परत क्या होती है। उन्होंने पूछा कि ओजोन होता क्या है, ओजोन की परत क्या होती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा गया है। सुरक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को। पल्लवी, मैं समझ गया तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। तुम्हें क्यों याद आया ये पूछना, क्योंकि तुम न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अखबार पढ़ती हो, समाचार पत्र से तुम्हें ये पता चला कि उसमें छेद हो रहा है। इसे तुमने ये जानना चाहा। वह कमजोर पड़ती जा रही है, यह बड़ा चिंता का विषय है। क्यों, मेरा अनुमान ठीक है ना। और यह भी जरूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। क्या है? ओजोन परत को समझने के लिए आपको पहले वायुमंडल समझना पड़ेगा कि वायुमंडल क्या है। तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी हुई है, जैसे रजाई लिपटी रहती है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। अच्छा, तो यह बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। अरे, मैं तो ऐसा पूछ रहा हूँ जैसे तुम सामने बैठी हो। जैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हें जैसे अपनी आंखों के सामने देखने लगता हूँ। मतलब मैं जब भी तुमसे कुछ पूछता हूँ मुझे लगता है तुम मेरे सामने खड़ी हो। चलो, तो चलो मैं भी बताता हूँ। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें होती है। कौन कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। कितनी? 71% होती है नाइट्रोजन और 21 ऑक्सीजन। परंतु यह तो 99% ही हुआ, ठीक है। अब बाकी की 1% में बहुत ही कम मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन नामक गैसें पाई जाती है। मतलब 1% पाई जाती है। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत। पता, इतने बड़े बड़े नाम सुनकर तुम घबरा मत जाना। हमें तो अभी बस ओजोन की बात करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी के ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर
की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। पृथ्वी से कितनी? 15 से 40 किलोमीटर ऊपर, मतलब ये। और वायुमंडल की वह परत कहलाती है, यह वायुमंडल की परत कहलाती है। समतापमंडल, इसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछोगी, दादाजी आप तो 15-40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और ऊपर क्या है? क्या आप तो चलो इतने 15-40 किलोमीटर ऊपर बात करते हैं, पर नीचे और ऊपर क्या है उसके से? तो मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह के 5 किलोमीटर ऊपर के शोक मंडल या ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। इसमें इन सब में क्या है? ओजोन गैस भी पाई जाती है। 40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या मिजोस्फियर, 80 से 300 किलोमीटर तक ताप मंडल या थर्मोस्फियर, और 300 से कितना? 700 किलोमीटर तक वायुमंडल या ऑक्सोस्फियर, 80 से 300 कितना हुआ किलोमीटर तापमंडल या थर्मोस्फियर, और 300 से 700 हुआ किलोमीटर वायुमंडल या एक्सोस्फियर। ठीक है, वहां तक तो हवा ही हल्की यानी विरल हो जाती है। अब उसके बाद क्या था? अंतरिक्ष आते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है? ग्रेविटी कम होती है। ठीक है, उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। आप सबको पता है अंतरिक्ष में तो बिल्कुल एकदम सब उल्टा पुल्टा होता है, वहां पे तो सब उड़ता है, ये है ना, ग्रेविटी नहीं होती क्योंकि। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो, सूर्य और पृथ्वी की ओर से प्रकाश आता है, उसमें बड़ी तेज पैराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। वे अगर सीधी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाए, अगर वो सीधी ही पहुंच जाए, तो उनसे मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मतलब ये सीधी अगर पड़ जाए तो, पूरा एकदम आ जाए तो। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम फिक हंस करके हंस दोगी। पिछली बार जब तुम आई थी तो मैंने ये तुम्हें बताया, जब तुम पिछले आई थी तो मैंने ही तुम्हें बताया था कि सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए, इससे हमारे शरीर में विटामिन डी मिलता है और हड्डियां मजबूत होती है। अगर हम सुबह सुबह की धूप सेक लें तो हमारी हड्डियां क्या होगी? मजबूत हो जाएंगी। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे जरूर मुंह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पैरा जो धरती तक आती है, वो कौन सी थी? पैराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं। वे क्या होती है? वो हल्की होती है, शरीर को हमारे लाभ पहुंचाती है, शरीर को हमारे बहुत फायदा करती हैं। चक्कर में पड़ गई ना, वे ही पैराबैंगनी किरणें लाभदायक, वे ही नुकसानदायक, मतलब वो ही पैराबैंगनी किरण होती है, पर सुबह के टाइम क्या होती है? लाभदायक होती है। तेज पैराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत तापमंडल में ऊपर ही रोक लेती है। जो ओजोन की परत होती है उसको वो पहले ही रोक लेती है, इसलिए ओजोन इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि अगर वो सीधी पड़ गई तो फिर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। प्रचंड पैराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाए तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे क्या होंगे? सूख जाएंगे सब। ओजोन धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानते हो, वैज्ञानिक कई साल से चेतावनी दे रहे थे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। वैज्ञानिक क्या है? बहुत टाइम से बता रहे हैं कि ओजोन परत में छेद होने लगा है और परत जो है कमजोर पड़ रही है। अब इसका कारण क्या है? पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी, इसके कारण तेज पैराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ जाएंगी। क्योंकि पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ओजोन परत उसे अपने अंदर पहले रोक लेता है। उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है, सोचो, शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं इस परत को बचाओ। इससे कह रहे हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा संसार, पर
इसलिए इस परत को बचाना हमारे लिए जरूरी है। सुरक्षा कवच को मजबूत करो। इस परत को कमजोर करने वाले रसायनों को रोको। रसायन पढ़कर तुम जरूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन कौन से रसायन है। यह भी बता रहा हूं। इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम सोचोगी बाप रे, इतना बड़ा नाम। चलो इसका नाम याद कर लो। CFC। क्या है? CFC। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक इसके अलावा जो खेतों में रासायनिक उर्वरक डलते हैं उनसे निकलने निकलने वाली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हवाई जहाजों से निकलने वाली गैसें का धुआं भी ओजोन की परत में नुकसान पहुंचाते हैं। पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं। भाई जो भी धुआं होता है, जो भी ये गैसें होती है, कहाँ जाती है? ओजोन परत में जाती है। वहां पैराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती हैं और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। ठीक, क्लोरीन के जो परमाणु है वो किसके हैं? ओजोन के दुश्मन है। छेद हो रहा है। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। इस तरह ओजोन की परत कमजोर पड़ती जाती है। सबसे अधिक नुकसान किसका? CFC रसायनों से हो रहा है। हो रहा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तुम सोच रही होगी ये CFC रसायन आखिर है क्या और आते कहाँ से? तो समझ लो ये हम मनुष्य की ही देन है। अब क्या सुख सुविधाएं हैं हमारे पास, हम अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इन्हें हमने स्वयं बनाया है। हम इन रसायनों अपने फ्रिज, एयर कंडीशन मतलब कि AC चला रहे हैं। हम इन्हें ही इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों की सफाई कर रहे हैं और हमारी स्प्रे करने वाली चीजों में भी ये रसायन होते हैं। जिसमें हम स्प्रे करते हैं ना, इसमें भी ये रसायन होते हैं। जैसे हमारे खुशबूदार डीओ में, एक परफ्यूम है, डीओ है, रसायन है इनमें सब में। इन रसायनों का उपयोग हम जितना भी कम करेंगे, ओजोन की सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत रहेगा। और तुम सोचोगी CF और फ्रिज कैसे चलेंगे? भैया अब ठीक है, सुरक्षा कर देंगे, पर ये सब कैसे चलेंगे फिर? ये AC और फ्रिज कैसे चलेंगे? उनके लिए वैज्ञानिक नए रसायनों की खोज कर रहे हैं। पृथ्वी अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन की सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में ना पड़े, मतलब किसी को बीमारी उमारी ना हो। अच्छा, ओजोन दिवस तुम्हारे स्कूल में कैसे मनाया? पूछा जाता है कैसे मनाया। इस बारे में मुझे अपने अगले पत्र में जरूर लिखना। और प्रश्न में तुम पूछोगी कि, है ना, तुम्हारे प्यारे दादाजी। दादाजी ने पत्र अपनी प्यारी पोती को लिखा है। करते हैं हम अभ्यास। अब ओजोन को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है किससे? CFC रसायनों से। ओजोन पाई जाती है 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की ऊंची हवा की परतों में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वायुमंडल की परतें कितनी होती है? 4। कितनी परतें होती है? 4। चलिए बच्चों आगे करते हैं। आगे करते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश को पृथ्वी का कवच कहा जाता है? ओजोन को। ओजोन को पृथ्वी का कवच कहा जाता है। समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर स्फीयर कह रहे हैं। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो
फ्लोरो और कार्बन। बच्चों मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन की परत में डैश हो रहा है, क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, छेद। सूर्य के प्रकाश हमारे डैश में विटामिन डी बनता है। सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।